वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हैंड ऑफ्स क्या होता है, क्योंकि ये जो ओपनएआई एजेंटिक एसडीके है ये मेन जो है ना तकरीबन तीन चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन ये जो सेशंस है ना, इन लोगों ने एक न्यू जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ आज ही ऐड कर दी है, क्योंकि कल तक ये चीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी। पहले एजेंट था, हैंड ऑफ था और गार्डियंस था, ठीक है। अब इन लोगों ने सेशंस भी ऐड कर दिया। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है ना कन्वर्जेशन हिस्ट्री मेंटेन करेगा। हम लोग इस पर भी बात करेंगे। हमने पिछली क्लासेस के अंदर जो है ना एजेंट्स देख लिया, एजेंट्स क्या होता है, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं, ओपनएआई की के साथ कैसे बना सकते हैं, जेमिनी की के साथ कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी उन लोगों को चेकआउट करें, ताकि आप लोगों को एजेंट समझ में आ जाए। अब हमारा काम है हैंड ऑफ्स का। हैंड ऑफ देखना है कि हैंड ऑफ्स क्या होता है। अगर आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ें तो आपको ये बताएगा कि विच अलो एजेंट्स टू डेलीगेट टू अदर एजेंट्स फॉर स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब है कि ये जो एजेंट है ना, ये अलो करता है दूसरे एजेंट्स को कि आप टास्क को परफॉर्म करो। किस तरह से, अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने एक एजेंट बनाया है और इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, तो वो टेक्स्ट कहाँ जाएगा, एजेंट के पास जाएगा। अब ये एजेंट जो है ना किसी स्पेसिफिक फील्ड में परफेक्ट नहीं है। हम लोग जो है ना एजेंटिक एसडीके के अंदर सिर्फ एजेंट्स नहीं बनाएंगे, हम लोग मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे कि हर एजेंट अपने काम में एक बेहतर हो। फर्ज करें कि मैं हूँ, ड्राइविंग भी मैं करता हूँ, काम भी मैं करता हूँ, घर आकर खाना भी मैं बनाता हूँ, और फर्ज करें अपने कपड़े भी मैं धोता हूँ, और जो है ना अपना जॉब पर भी मैं ही जाता हूँ। मतलब मल्टीपल काम अगर मैं करता हूँ तो इट मीन कि मैं किसी काम में अच्छा नहीं हो सकता, किसी एक काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। एक आसान एग्जांपल दी है मैंने आप लोगों को। लेकिन अगर एजेंट्स की बात करें कि फ़र्ज़ करें कि इसका काम है पाइथन के आंसर करना, इसका काम है नेक्स्ट.जेएस के आंसर करना, इसका काम है जावास्क्रिप्ट के आंसर करना, इसका काम है रिएक्ट के आंसर्स करना, तो ये किसी भी काम को परफेक्टली नहीं अपना कर सकता, ये जनरल आंसर कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स बनाएंगे जो कि हर कोई अपने काम में खुद परफेक्ट होगा, अपने काम में स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। सेम इस तरह से अब मतलब मल्टीपल एजेंट्स बना तो देंगे। अब यहाँ पर मैंने इनपुट फील्ड लगाई, यहाँ पर मैं अपनी इनपुट फील्ड देखकर यहाँ पर एंटर करूँगा, तो इट मीन कि एक जनरल एजेंट के पास मेरा आंसर चला जाएगा। अगर यही मेरे पास मल्टीपल एजेंट्स हो, फर्ज करें मेरे पास एक पाइथन एजेंट है, एक रिएक्ट का एजेंट है, एक नेक्स्ट.जेएस का एजेंट है, एक जावास्क्रिप्ट का एजेंट है। अगर मैं यहाँ सर अपना इनपुट फील्ड में जो है ना कुछ डाल के इनपुट करता हूँ, तो कैसे डिसाइड करेगा ये कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके पास जाएगा, ठीक है। क्या इनपुट फील्ड डिसाइड करेगी कि ये पाइथन के अपना सवाल जो है वो पाइथन से रिलेटेड है, मैं पाइथन के एजेंट को देता हूँ कि वो जवाब दे, या वो रिएक्ट को देगा, या वो नेक्स्ट जेएस को देगा, या जावास्क्रिप्ट को देगा। अगर हम लोग मैन्युअली बनाएं बगैर हैंडऑफ्स के, तो यही होगा कि हम लोग किसी एक एजेंट पर इसको सेट कर सकते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो एक एजेंट के पास चला जाए। लेकिन हैंडऑफ्स हमें जो है ना एक सा कॉन्सेप्ट देता है कि आप क्या कर सकते हैं, 3-4 एजेंट के ऊपर एक जो मैनेजर एजेंट बना सकते हैं, जो कि डिसाइड करेगा कि इस टास्क को अब कौन परफॉर्म करेगा। बेसिकली एक एजेंट दूसरे एजेंट को बताएगा कि भाई ये टास्क है, ये आप परफॉर्म करो। अब ये कोई भी एजेंट हो सकता है, ये जो नीचे एजेंट है ना, ये भी एक दूसरे को टास्क जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कंप्लीट टास्क नेक्स्ट एजेंट को देगा और उसको बोलेगा कि ये आपका काम है, आप इसको परफॉर्म करो। फ़र्ज़ करो, समझना अभी जो है ना हमारे पास हैंड ऑफ्स क्या होता है। हैंड ऑफ बेसिकली समझें कि हम तीन दोस्त हैं, एक जो है ना अपना ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक जो है ना हमारे पास डिजिटल मार्केटर है, एक डेवलपर है। अब मैं जो है ना उन सबके ऊपर हूँ, मैं डेवलपर हूँ, लेकिन वो जो मेरी टीम का हिस्सा है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर, एक डिजिटल मार्केटर। अब मेरे पास जो काम आता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ठीक है, लेकिन मुझे तो वो काम नहीं आता ना, मैं तो वेब डेवलपर हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने अपना जो मेरे पास जो अपना दोस्त है मेरा, मैं उसको हैंड ऑफ कर दूंगा कि ये काम आप परफॉर्म करो, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट हो, आप इस काम में परफेक्ट हो, मैं नहीं कर सकता, आप कर दो। तो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास एक लीडर एजेंट होना चाहिए, मतलब मैनेजर एजेंट होना चाहिए, जिसके पास टास्क आए तो वो डिसाइड करे कि अब ये टास्क कौन परफॉर्म करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है ना एक एजेंट बनाना पड़ेगा। मैं इसी को कॉपी मार के यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये एक एजेंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा ट्राई एज एजेंट, ठीक है। ये नाम होगा ट्राई एज एजेंट, मीन कि ये मैनेजर एजेंट है। ये क्या होगा, ये मैनेजर एजेंट होगा। टास्क हम जो भी अपना क्वेश्चन करेंगे वो पहले इसके पास जाएगा, देन ये डिसाइड करेगा कि अब इस क्वेश्चन का आंसर पाइथन का एजेंट देगा,
रिएक्ट का देगा, नेक्स्ट जेएस का देगा, जावास्क्रिप्ट का देगा। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? अपना हमारा जो है अपना ट्राई एज एजेंट डिसाइड करेगा। तो इस एक एजेंट से दूसरे एजेंट्स के जो टास्क जो ट्रांसफर होता है, इसको हम लोग कहते हैं हैंड ऑफ। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हैंड ऑफ करना। इट मीन के ये जो है ना अपना एक एजेंट से दूसरे एजेंट को टास्क ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अब इसको जो है ना मैं थोड़ा सा बैक पे भेज देता हूँ, सेंड टू बैक। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग हैंड ऑफ कहते हैं कि एक एजेंट के पास कोई टास्क आया, लाइक मैंने यहाँ पर लिख दिया व्हाट इज पाइथन। ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन कर लिया। अब आप खुद ही सोच के बताएं कि ये जो मैंने क्वेश्चन किया है ये कौन से एजेंट का सवाल है। तो ये क्या है, ये जो ट्राइज एजेंट के पास जब मैंने इनपुट फील्ड के अंदर ये क्वेश्चन लिखूंगा, तो वो क्या करेगा, ये क्वेश्चन जाएगा ट्राइज एजेंट के पास, ये डिसाइड करेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये पाइथन से रिलेटेड है। तो मेरे पास एक एजेंट है पाइथन का, मैं ये टास्क उसको दे देता हूँ। ठीक है, अगर रिएक्ट का सवाल होगा तो वो रिएक्ट को देगा, अगर नेक्स्ट जेएस का होगा तो नेक्स्ट जेएस को देगा, अगर जावास्क्रिप्ट का सवाल है तो वो जावास्क्रिप्ट के एजेंट को देगा कि अब आप जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर करो। अब देन क्या होगा कि इसका जो आंसर है एट द एंड जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट का सवाल है तो जावास्क्रिप्ट का जो एजेंट है वही पर देगा। ठीक है, एट द एंड सारा काम किसके पास आ गया? जावास्क्रिप्ट के एजेंट के पास, और वही उसको अब आंसर करेगा, फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगी वो वही करेगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको कोड में चल के देखते हैं कि किस तरह से हम लोग हैंड ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आ गया वीएस कोड के अंदर, मैंने एक सिंपल जो है ना हमारे पास यूवी का पैकेज बना दिया है। देन हमें क्या करने की ज़रूरत है, इसके अंदर जो है ना मैंने अपना ओपन आई की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल नहीं की, तो मैं कर लेता हूँ इसको अपना यूवी एड ओपन आई एजेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने उसका जो है अपनी एस डी के वो अपने पैकेज के अंदर इंस्टॉल कर लिए। कुछ ही देर के अंदर ये हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले तो एक सिंपल एजेंट बनाना है, क्योंकि हम लोग अब जेमिनाई की के साथ बनाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये लंबे प्रोसेस में नहीं जाएंगे, हम जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम एजेंट से हम लोग इंपोर्ट करेंगे किसको? एक एजेंट को, दूसरा रनर को, और उसके अलावा हम लोग जो है ना बाकी चीज़ें। अच्छा, इसको भी अगर आप ना भी करें तो मैं आपको एक बेस्ट मेथड बताता हूँ। आप क्या करें कि सीधा चले जाए पेनावर्सिटी वाली रेपो पे। ठीक है, पेनावर्सिटी वाली रेपो जो है हमारी, उस पर चले जाएं। वहाँ पर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको ओपन करें, सर्च करके आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। फर्स्ट जो हमारे पास रेपो है लेन एजेंटिक एआई, आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास एक और अपना स्टेप 01 है, एआई एजेंट फर्स्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो है ना नीचे आना है, और यहाँ पर हमारे पास है हेलो एजेंट। ठीक है, स्टेप 04 हेलो एजेंट, इसको ओपन करना है। देन बस आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ये एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारे पास रन लेवल कॉन्फ़िगरेशन है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसको सिंपल कॉपी कर लेना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि कोड ज़्यादा मेरे पास आ जाए। मैं इसको सिंपल कॉपी कर लूँगा। ठीक है, अब ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं आ गया अपने इस कोड के अंदर। देन अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट मुझे यहाँ पर अपनी जेमिनाई की देनी है जो कि मैंने पहले से कॉपी करके रखी है। तो ये हम लोग अपनी की भी यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, अब हमारा एजेंट चल सकता है। अच्छा, जब हम लोग इस एजेंट को रन करेंगे तो क्या होगा कि जेमिनाई का मॉडल यूज़ करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे। लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं एक बनाऊँ नेक्स्ट जेएस एजेंट। ठीक है, एक नेक्स्ट जेएस एजेंट होगा हमारे पास, इसका एजेंट और नेम इसका होगा नेक्स्ट जेएस एजेंट, और इसकी इंस्ट्रक्शंस होगी, चल जा, इंस्ट्रक्शंस होगी कि भाई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट कैन आंसर क्वेश्चंस अबाउट नेक्स्ट जेएस एंड वेब डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक हमारा एजेंट हो गया। अब जाहिर है हमने अपना हैंड ऑफ को पढ़ना है तो मल्टीपल एजेंट्स हमने बनाने पड़ेंगे। तो एक और एजेंट हम लोग बना लेते हैं पाइथन का, पाइथन एजेंट लिख लेते हैं इसका नाम, और इसका नाम हमने पाइथन एजेंट रख दिया, और इंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट दैट कैन आंसर क्वेश्चंस अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हमारा पाइथन का एजेंट हो गया। अब सेम
हम लोग चाहें तो एक और एजेंट बना सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल बना ले, मैं यहाँ पर 2 ही बनाऊँगा। अच्छा, 2 एजेंट हमारे बन के तैयार हैं, एक नेक्स्ट.जेएस एजेंट, दूसरा पाइथन एजेंट। अब हम क्या करेंगे, इनका जो है ना मैनेजर एजेंट बनाएँगे जिसको एसडीके के अंदर ऑर्केस्ट्रेटर कहते हैं। मतलब कि वो इनके ऊपर मैनेजर है, वो डिसाइड करेगा कि ये जो प्रॉम्प्ट आया है, ये सिंपल प्रॉम्प्ट है तो मैं जवाब दूँगा। अगर मेरे पास कोई नेक्स्ट.जेएस का या अपना पाइथन का ये क्वेश्चन है या प्रॉम्प्ट है तो मैं उस एजेंट को हेड ऑफ कर दूँगा, ठीक है? अब क्या करते हैं हम लोग, मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम भी कर लेता हूँ। ज़ूम। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एजेंट बनाएँगे जिसका नाम होगा ट्राइज एजेंट। और यहाँ पर ये वही हमारे पास सिंपल एजेंट, देन हमारे पास इसका नेम होगा और इंस्ट्रक्शंस हमने दे दी। अब जब हम लोग क्या करते हैं कि हमने इसको ट्राई एजेंट बनाया ना, इट मीन हमने इसको मैनेजर बनाया है, सबके ऊपर इसको हेड बनाया है। तो ये डिसाइड करेगा कि जो प्रॉम्प्ट आया है वो उसका आंसर कौन करेगा। अगर सिंपल प्रॉम्प्ट है वो खुद आंसर करेगा, अगर नेक्स्ट जेएस का प्रॉम्प्ट है तो वो नेक्स्ट जेएस के एजेंट को देगा, अगर वो पाइथन का प्रॉम्प्ट है तो वो किसको देगा, पाइथन के एजेंट को। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें हैंड ऑफ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, हैंड ऑफ। ठीक है, हैंड ऑफ लिखना पड़ता है। और जब भी हम लोग अपना अपना एजेंट्स उसको देंगे एज अ हैंड ऑफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट की सूरत में देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल्स होते हैं। सबसे पहले मैं नेक्स्ट जेस एजेंट का नेम कॉपी करके इसको दे दूंगा कि आपके पास एक ये एजेंट है, हम लोग इनको कॉमा सेपरेट रखते हैं, और दूसरा एजेंट हमारे पास है पाइथन का एजेंट, ठीक है। इस तरह से हमने इसको बता दिया कि ये जो हमारे पास ट्राइज एजेंट है, आप हेड हो, और आपके पास दो जो है ना सब एजेंट्स हैं, एक नेक्स्ट एजेंट, दूसरा पाइथन एजेंट। अगर आपके पास ऐसा कोई सवाल आता है जो इनसे रिलेटेड है, तो आप इनको हैंड ऑफ कर देंगे तो आप ये आंसर कर देंगे, ठीक है। ये हमने सिंपल दो एजेंट बनाए और ये उनका ट्राइज एजेंट बना दिया जिसको हमने दो एजेंट एज अ हैंड ऑफ दे दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब रन करना है। रन कैसे करना है, हमने यहाँ पर लिख लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट रनर की क्लास हम लोग लेंगे और रनर के बाद रन सिंक लिखेंगे। रन सिंह लिखने के बाद हम लोग इसके अंदर एक तो एजेंट पास करेंगे ट्राइज वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब हमने सिर्फ तीनों एजेंट को नहीं यूज़ करना, हम एक एजेंट को यूज़ करेंगे क्योंकि हैंड ऑफ्स में उसके पास दो एजेंट है, तो इट मीन वो भी इसके अंदर आ गए। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे। अब इनपुट के अंदर मैं सबसे पहले तो मैं इसको हाई कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, हाई नहीं कर देता, चले हम इससे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अ नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। और हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो हमें रन कॉन्फ़िग की जो है ना, ये हमें लाजमी हर अपना जब भी हम लोग इसको रन करेंगे तो ये हमें लिखना है, क्योंकि हमने ये ऊपर कॉन्फ़िगरेशन जो कर रखी है, ये वाली कॉन्फ़िग हमने इसको पास करनी है ताकि उसको पता चले कि उसने जेमिनी का मॉडल यूज़ करना है। जस्ट आपने ये की लगानी है और ये कॉन्फ़िग का वेरिएबल यहाँ पर पास कर देना है। बाकी यही हमारा ट्राइज एजेंट रहेगा और ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। आप चाहें तो इसको अलग से यहाँ पर रख दें। फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई ये मेरा प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू ये लें, और मैं इस वेरिएबल को एज अ प्रॉम्प्ट यहाँ पर पास कर सकता। तो ये मेरा प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इनको गैप दे देता हूँ, आप देख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रनर की क्लास हो गई। अब ये तीन दो हमारे पास एजेंट है, एक ट्राइज एजेंट है जो डिसाइड करेगा कि किस एजेंट से टास्क परफॉर्म कराना है, और ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। प्रॉम्प्ट किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट जेएस। अगर समझ की बात है कि अब हमने नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड सवाल किया है तो उसको चाहिए कि वो नेक्स्ट जेएस के एजेंट से ही आंसर करे। अब हमने रिजल्ट को क्या करना है, प्रिंट। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ प्रिंट रिजल्ट, एक सेकेंड, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, ठीक है। आप पीछे आ जाओ, आप किधर आ जाओ, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। रिजल्ट से हम लोग फाइनल आउटपुट को प्रिंट करेंगे। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको चलाऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से हमारे पास ये रन हो रहा है। यूवी रन हेलो डॉट बाय फाइल का नाम था, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, हेलो डॉट। उम्मीद है चल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। जितनी लेट करता है ना, तो इट मीन के चल गया है। जब चलता है ना तो ये थोड़ी सी लेट करता है, इसलिए। अब हमने नेक्स्ट जेएस का क्वेश्चन किया है तो देखते हैं हमें आंसर कौन करता है। चल जा भाई, इतनी देर लगाएगा क्या।
अच्छा, अब हमारे पास जो है ना एरर आ चुका है। एरर किस चीज़ का है हमें देखना है। स्टार्टिंग एजेंट रनर की क्लास के अंदर हमने ये मेथड लगाया है, स्टार्टिंग एजेंट दिया है, प्रीवियस आईडी एंड ऐसे वगैरह वगैरह क्या कुछ हमने क्या गलती की है। रन प्रॉम्प्ट लाइन 43 पे चले देख के देते हैं कि 43 में हमने क्या गलती की। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमने रनर की क्लास है और हमने रन सिंक लिया है। आई थिंक सही लिया है हमने, इसमें कुछ गलत तो नहीं लिया। अच्छा, ये एजेंट्स डॉट रन कहाँ से आया। अच्छा ठीक है, रन कॉन्फ़िग। ठीक है, ये तो सही है सब। एक सेकंड देख लेते हैं क्या हमने रन एस वाई सी। ठीक है, एजेंट हाउ आर यू रन कॉन्फ़िग हमने सही तो रखा है। मैं इसी को कॉपी रख लेता हूँ, पता चल जाएगा कि क्या इशू है। हम इसको यहाँ पर पास कर लेते हैं और इसकी जगह पर हम लोग अपना प्रॉम्प्ट को पास कर देते हैं। ये हमारा प्रॉम्प्ट है। एजेंट की जगह पर हम लोग देते हैं अपना ट्राइज एजेंट। अब चला के देखते हैं क्या इशू है। आई थिंक हमने सब कुछ सेट किया है, अगर कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा, कोई नहीं, इशू नहीं है हमारे पास। अभी भी एरर है। एरर क्या कहता है। एरर कहता है कि रिजल्ट। अच्छा, एरर इसके अंदर क्या था कि मैंने जो ये अपना प्रॉम्प्ट लिखा है इसके एंड में मैंने जस्ट कोमा पास किया और इस कोमा की वजह से मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसको टेक्स्ट नहीं समझ रहा, ये इसको टप्पल समझ रहा है। ठीक है, हम इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं कि भाई ये आपकी स्ट्रिंग है। हम इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और अब हम इसको चला के देखते हैं क्या ये हमारे पास से चल जाता है या फिर हमें कोई एरर आता है। अगर कोई एरर आया तो हम उसको भी फिक्स कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, हम इसको सेट कर सकते हैं। चल जा भाई चल जा, इतना टाइम मत लगा, मेरे स्टूडेंट इंतज़ार नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे पास चल गया है। अच्छा, ये चलने के बाद अगर हमारे पास यहाँ पर देखें कि इसने बताया कि ओके लेट्स ब्रेक डाउन द वेज टू क्रिएट नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन। अच्छा, मुझे आंसर मिला है मेरे सवाल के जवाब का एज अ नेक्स्ट जेएस अपना एजेंट के हिसाब से, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर एजेंट कौन सा चला है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार जो एजेंट यहाँ पर चला है मुझे पता तो चले कम से कम किस एजेंट ने मुझे जवाब दिया है। तो हमारे पास एक तरीक़ेकार होता है क्या कि हम लोग जो है ना इस रिजल्ट की क्लास से, इस रिजल्ट से जो कि इंस्टा इसका बना है, इससे एक मेथड हम लोग निकाल सकते हैं जिसका नाम है अपना लास्ट एजेंट। ठीक है, तो वो हमें बता सकता है लास्ट एजेंट में। यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, देन हम लोग कॉमा दे देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं रिजल्ट से रिजल्ट और डॉट लास्ट एजेंट। ठीक है, ये लास्ट एजेंट है हमारे पास। अच्छा, ये लास्ट एजेंट जैसे हम लोग लिखेंगे तो लास्ट किस एजेंट ने हमें जवाब दिया है उसका हमें पता चल जाएगा। ठीक है, लिखना क्या है, बस कुछ भी नहीं लिखना, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट लिखना है। कोड हमारा सिंपल है, दो हमने एजेंट बनाए थे, तीसरा हमने ट्राइज एजेंट बनाया है। इसके अंदर जो है ना दो एजेंट हमने पास कर दिए, एक हमने प्रॉम्प्ट लगाया है। थोड़ी देर पहले हमारे पास एरर आया था, वो यहाँ पर हमने कोमा दी थी उस वजह से आया था। देन हमने सिंपल एक रन एंड रन सिंह की क्लास चलाई है, ट्राइज लगाया है, प्रॉम्प्ट दिया है और कॉन्फ़िग हमने रन की है, जस्ट कुछ भी नहीं है। इसके बाद हमने एक रिजल्ट से हमने लास्ट एजेंट निकाला है ताकि हमें पता चले कि ये जो रिजल्ट आया है कौन से लास्ट एजेंट से आया है। तो मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है वो किसको दिया है, वो ट्राइज एजेंट को दिया है। अब हमें पता चलेगा कि हमें जो आंसर कर रहा है वो किस एजेंट से आ रहा है। तो फ़ायदा हमें पता चाहिए चलेगा कि हेड ऑफ जो हो रहा है क्या वो वाकई में हो रहा है या फिर बस हमने कोड लिख के छोड़ दिया है। तो अब अगर नेक्स्ट जेएस डेवलपर का नाम आता है नेक्स्ट जेएस एजेंट का, तो इट मीन कि उसने ट्राइज एजेंट ने क्या किया कि जो हमने उसको टास्क दिया था वो हैंड ऑफ कर दिया किसके, नेक्स्ट जेएस एजेंट के। अगर आप यहाँ पर देखें मेरे साथ लास्ट एजेंट जो कि मैंने एक स्ट्रिंग लिखा था,
तो अब हमारे पास लास्ट एजेंट का नेम क्या है, नेक्स्ट जेएस एजेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस एजेंट ने हमें आंसर दिया है कौन सा, कि ओके लेट्स टॉक अबाउट बेस्ट वे टू क्रिएट नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लोग इसी को ही दोबारा से अपना सवाल जो है ना वो चेंज करते हैं, और यहाँ पर अब की बार हम लोग लिखते हैं टेल मी अबाउट डेटा क्लासेस ऑफ पाइथन। ठीक है, मैंने पाइथन लिख दिया है। ये प्रॉम्प्ट जो मैंने पाइथन का दिया इट मीन कि अब इसको क्या चाहिए, कि इसको चाहिए कि ये जो अपना अपना टास्क है वो क्या करे, पाइथन एजेंट को हेड ऑफ कर दे। ठीक है, हेड ऑफ करने का तरीकेकार बस सिंपल है, हेड ऑफ लिखा आपने लिस्ट के अंदर, आप उसके बाद आपके पास जितने भी एजेंट है उसको दे दे, वो खुद ही डिसाइड करेगा किस एजेंट से काम लेना है। तो अब हम इसको चला लेते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है। ठीक है, तो हमने प्रॉम्प्ट दिया है टेल मी अबाउट डेटा क्लासेस ऑफ पाइथन एंड हाउ टू यूज देम। इट मीन कि हमें पाइथन के एजेंट से आंसर आना चाहिए। हमने जो इनपुट दिया है वो किसको दिया है, ट्राइज एजेंट को। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किस एजेंट से हमें आंसर मिला है। तो ये इतना कोई मुश्किल है नहीं, अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है, हमें ये देखना है कि किस एजेंट से मिला है। तो मैं ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास लास्ट एजेंट कौन सा है, पाइथन एजेंट। इट मीन के रियली हमारे पास हैंड ऑफ काम कर रहा है। हमने जो अपना प्रॉम्प्ट दिया वो किसको दिया, ट्राइज एजेंट को। ट्राइज एजेंट ने देखा पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसने क्या कर दिया, पाइथन के एजेंट को टास्क हेड ऑफ कर दिया। तो उसने क्या किया कि अपने पास जैसे जो है ना हमें आंसर दिया है, ये जो आंसर है वो हमें कहाँ से आया, वो हमारे एजेंट से आया है, पाइथन के एजेंट से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये हैंड ऑफ्स वगैरह समझ आ चुका होगा। अच्छा, हैंड ऑफ्स करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक तो हम ऐसे हैंड ऑफ करते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट हैंड ऑफ करना। क्या करना, डायरेक्ट हैंड ऑफ करना। एक दूसरा तरीक़ेकार आता है ऑब्जेक्ट बनाकर हैंड ऑफ करना। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है ना सिर्फ डायरेक्ट एजेंट को हेड ऑफ करना ही सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट बनाने की। अगर आगे चल के हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर ज़रूरत पड़ी तो हम लाजमी उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको अपना हेड ऑफ समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो भी पसंद आ रही है, आपको चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, और मुझे फीडबैक दें तो मुझे कम से कम पता तो चले कि यार आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, ताकि मैं और जल्दी वीडियोस बनाऊँ। अब मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, क्योंकि शुरू में अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, अब व्यूज़ कम आने लग गए, तो मुझे लगता है कि अब मेरे वीडियोस देखने वाले बहुत कम लोग हैं, तो मैं वीडियो ना बनाऊँ, इसलिए मेरा दिल नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे बताया करेंगे आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह।